students, good morning. So we are continuing our chapter number 6, object oriented concept. In the last session we have seen about the encapsulation and data abstraction. Let's first see that what is encapsulation. That encapsulation is the mechanism is providing of protection to data and methods of program is called an encapsulation. ये जो है डेटा और जो फंक्शंस है उसको एक करके क्लास डिजाइन करता है, उसके सामने कोई आउटसाइड ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस ना कर सके, उसके सामने आपको प्रोटेक्शन देता है. एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन देखा हमने लास्ट में. डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ कंसेप्ट दैट इज द हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी. इट से व्हाट इट डज बट नाउ नॉट हाउ इट इज डन. यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो कैसे होता है वो हाइड किया जाता है. तो वही हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर देखा हमने. Then we have seen about the ADT, abstract data type. तो C, C++, Java ये सब के अंदर जो है क्लास डिजाइन कर रहे ये सब में यूज होता है. जो लास्ट में हमने देखा था कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा एब्स्ट्रैक्शन and data abstraction is encapsulation protects the data by making them inaccessible from outside, and abstraction enables to represent data in which the implementation details are hidden. Now next topic is messaging. In object-oriented terminology, a call to a method is referred to as a message. Due to encapsulation, all method calls are handled by the object that recognize the method. Different class may have some methods with the same name. For example, class date has method named the display that display the date object in the specific format. Suppose there are other class time and person both having method with the same name display. To display time in specific format and display the details of person respectively. When method display is invoked in the program, how to know which method is to be executed? This is determined using the object that invokes the method. For example, if display is called by an object person class, it executes the display method defined in the person class. किसी भी मेथड को कॉल करवाना है, कोई भी मेथड जो हम कॉल करवाते हैं उसको मैसेजिंग बोला जाता है. जैसे ये हमने मेथड देखी थी, हमने जो पर्सन नाम का जो क्लास देखा था उसमें मेथड्स हमने देखी थी कि भाई सेट एट्रीब्यूट्स के लिए जो मेथड्स यूज होती है हमारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट डेट हमने किया था. फिर डिस्प्ले मेथड जो होगी वो जितने भी आपने ऑब्जेक्ट किए हैं, जो वेरिएबल्स यूज किए हैं या ऑब्जेक्ट यूज किए हैं उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, उसको डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए नॉर्मल डिस्प्ले मेथड यूज होती है. अब डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाना है तो कॉल करवाने के लिए आपको उसमें यूज करना पड़ेगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यूज होगी उसके अंदर. अब कॉल करवा रहे हो, समझो कि भाई दो है आपके पास, दो डिफरेंट क्लास है. तो फॉर एग्जांपल टाइम एंड पर्सन का, और दोनों के अंदर डिस्प्ले, तो कौन सी कहाँ पे तो उस पर्टिकुलर उस मेथड को उसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा. उस क्लास के अंदर आपको डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि भाई ये डिस्प्ले मेथड है तो ये डिस्प्ले मेथड इसकी डिटेल्स दिखाएगा, ये दिखाएगा, इट विल डिस्प्ले द अदर. जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो 7 आएगा हमारा उसके अंदर ये हम जो मेथड्स क्रिएट करेंगे, कैसे डिस्प्ले कॉल करवानी है उसको, तो ये सब सीखेंगे तो उसमें और डिटेल्स में आपको समझ में आएगा. कोई भी मेथड को कॉल करवाते हम उसको मैसेजिंग बोला जाता है. अब डिफरेंट क्लास में है सेम मेथड्स विद द सेम नेम, दोनों के अंदर सेम नेम वाली मेथड्स होंगी. जहाँ पर जैसे डेट मेथड है डिस्प्ले एंड पर्सन का हमने यूज किया तो स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज करेंगे उसके लिए. When method display is invoked in the program, how to know which method is to be executed? अगर दो है तो फिर कौन से, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले कॉल्ड इन ऑब्जेक्ट पर्सन क्लास इट एग्जीक्यूट डिस्प्ले मेथड इन डिफाइन इन द पर्सन क्लास. उसी क्लास के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीमॉर्फिज्म. Polymorphism means many forms. There may be different forms of a single method or operation. जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मेथड्स होती है, एक मेथड को एक से ज्यादा बार यूज करना है, यानी कि मैनी फॉर्म्स, एक से ज्यादा बार, तो उसके लिए जो है उसके लिए जो कंसेप्ट यूज होता है दैट इज नॉन एज द पॉलीमॉर्फिज्म. Assume that we have written a function named max that finds maximum of two numbers. It takes two integer as parameter and return maximum as integer value. आपने एक्सेल में यूज किया है इसका तो आपको आइडिया होगी, सी लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा हो. तो मैक्स फंक्शन यूज होता है, दो नंबर दिए जाते हैं या दो या तीन डिजिट है, उसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है तो वो फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज किया जाता है. तो उसमें जो भी इंटीजर वैल्यू है वो फाइंड करके देगा. नाउ सपोज वी वांट टू ऐड वन मोर फंक्शन नेम मैक्स दैट फाइंड्स मैक्सिमम ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स
स्टोर इन एरे, एरे के अंदर जो है एक और मेथड मैं उसके अंदर यूज करना चाह रहा हूँ और उसका नाम भी मैक्स ही है, यानी मैक्सिमम इंटीजर्स एलिमेंट्स ढूंढना है। इट टेक्स एरे एंड इट साइज एज पैरामीटर एंड रिटर्न मैक्सिमम इंटीजर। एरे जो होगा यानी 1 by 1 जो उसमें हुआ होगा तो उसके अंदर जो होगा उसके अंदर वो फाइंड करके देगा आपको। इज इट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम? क्या ये पॉसिबल है कि एक ही नाम की फंक्शन हम एक से ज्यादा बार यूज कर सके? इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड बनाई, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने मैक्स रखा, अब उसी के अंदर फिर से मुझे मैक्स नाम की फंक्शन यानी कोई भी सेम नाम का फंक्शन बनाना है तो मैं नहीं बना पाऊंगा। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका आंसर ये होगा नो। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द आंसर इज यस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये पॉसिबल है। तो कैसे? एज लॉन्ग एज द मैथड डिफर्स इन सिग्नेचर, उसके जो मेथड्स है वो अपने सिग्नेचर से उससे डिफरेंट होगी, जैसे नंबर्स है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स है, तो ये सब डिफरेंट होंगे उसके अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज डिफाइनिंग मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इन अ सिंगल क्लास। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो, जो जैसे मैक्स फंक्शन है तो एक से ज्यादा बार यूज करना आपको तो यूज कर सकते हो, बट उसकी जो सिग्नेचर है यानी कि उसके जो नंबर्स है, जो पैरामीटर्स है, वो सब डिफरेंट होंगे, उसके अलग होंगे। एक सिंगल क्लास के अंदर आप यूज कर सकते हो। दिस फीचर इज नॉन एज द फंक्शन और मैथड ओवरलोडिंग, यानी एक से ज्यादा बार आप फंक्शन और मैथड यूज कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा फंक्शन और मैथड ओवरलोडिंग बोला जाएगा। Then object-oriented programming also allows writing expression using operators and objects. For example, we can use expression date1 minus date2, where both operands are object of class date. Here operation minus is performed in the way different and performing subtraction on two numbers, say n1 minus n2. Here the same operation is given different meaning depend upon the data type of operands used. दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव थ्रू द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक ही क्लास के अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर ये जो ऑपरेटर, अब ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं तो वो समझिए। जैसे मुझे एडिशन करवाना है तो एडिशन के लिए जो मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूँ तो वो मेरा ऑपरेटर हो गया। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं माइनस साइन यूज कर रहा हूँ तो वो मेरा ऑपरेटर हो गया। मल्टीप्लीकेशन के लिए एस्ट्रिक साइन होती है, डिवीजन के लिए स्लैश साइन होती है, तो ये जो सब है दैट इज नॉन एज द ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर जो है वो भी अगर किसी प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा बार अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया date1 माइनस date2, तो यहाँ पे वो डिफरेंट पूरा हो गया। n1 माइनस n2, तो ये भी यहाँ पे अलग हो गया पूरा। तो एक से ज्यादा बार अगर हम ऐसे ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं तो दैट इज नॉन एज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब क्या होता है समझिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैक्स फंक्शन ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं हम, फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करेंगे हम, तो उसमें देखिए कि किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूज करना है तो मैंने लिखा मैक्स, अब ब्रैकेट के अंदर मुझे दो नंबर्स करवाने हैं तो मैंने लिखा इंटीजर ए देन इंटीजर बी, यानी दो नंबर्स है उसमें से वो मैक्सिमम फाइंड करके देगा। पहला एग्जाम्पल हो गया। उसी क्लास के अंदर फिर से मुझे मैक्स फंक्शन यूज करना है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे उसको सिग्नेचर यानी नंबर्स और पैरामीटर्स ये सब मुझे चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक और बढ़ा दूंगा, मैक्स इन द ब्रैकेट इंटीजर ए, इंटीजर बी एंड इंटीजर सी, कॉमा से सेपरेटेड होंगे ये। तो इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर, यानी कि उसके जो सिग्नेचर्स है उसके अंदर जो पैरामीटर नंबर्स है वो चेंज हो गए यहाँ पे, यानी एक से ज्यादा बार यूज किया मैंने। यानी वो पहला जो मैक्स फंक्शन था वो और ये दूसरा मैक्स फंक्शन है वो दोनों अलग हो गए। और भी मैं मैक्स फंक्शन को यूज कर सकता हूँ, सेम फंक्शन को, बट उसके पैरामीटर का जो टाइप है वो मैं चेंज कर दूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैक्स इन द ब्रैकेट प्लॉट ए प्लॉट बी। प्लॉट यानी जो है वो डेसिमल नंबर्स के लिए यूज होता है, इंटीजर होल नंबर्स के लिए यूज होता है, यानी कि उसके अंदर जो मैंने फंक्शन, एक ही मेथड है मेरी मैक्स की मेथड है, वो मैंने 3 बार यूज की क्लास के अंदर। नॉर्मल जैसे हमने देखा कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अलाउ नहीं है कि एक ही नाम की फंक्शन है तो उसको आप एक से ज्यादा बार यूज करो, क्योंकि एक ही बार यूज किए तो हो गया, फिनिश हो गया यहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप मैक्सिमम जो है एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई पहला मैक्स लिया, उसके अंदर जो दो लिया मैंने इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, यानी ये पार्ट बन गया। दूसरा लिया जिसके अंदर इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, यानी 3 नंबर्स यूज किए उसके अंदर, यानी पहले मेथड और दूसरी मेथड दोनों उसके सिग्नेचर्स अलग हो गए, उसकी जो अंडर जो पार्ट है। और तीसरे में मैंने टाइप चेंज कर दिया, मैक्स इन द ब्रैकेट प्लॉट ए प्लॉट बी, यानी कि उसके जो प्लॉट है, प्लॉट बी मीन्स व्हाट,
कि उसके अंदर का जो पार्ट है, जो डेटा टाइप है, पहले में इंटीजर डेटा टाइप था, यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप, तो वो चेंज हो गया। तो इस तरह से एक ही फंक्शन को, एक ही मेथड को मैं एक से ज्यादा बार यूज कर रहा हूँ, और दैट फीचर इज नॉन एज द फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का देखा हमने, एक से ज्यादा बार नॉर्मली आप मैथ्स कैलकुलेशन देखते होंगे तो उसमें होगा अपन, तो एक मुझे सम करना है तो उसके अंदर भी, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस माइनस ए, तो यानी एक ही ऑपरेटर एक से ज्यादा बार यूज कर रहा हूं तो भी पॉसिबल है मेरा। तो ये जो कंसेप्ट है दैट इज नॉन एज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी एक से ज्यादा बार यूज करना। पहले फिर से बता रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म, एक ही चीज के बहुत सारे फॉर्म्स यूज होते हैं। Thus, polymorphism is achieved using two types of overloading. First one is function overloading and second is operator overloading. In general, the capability of using the same names to mean different things in different contexts is called overloading. फिर से बता रहा है कि नॉर्मली क्या हो गया कि कैपेबिलिटी है सेम नाम की जो है वो मीन डिफरेंट थिंग्स है इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये सेम नेम वाले यूज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग। दो ओवरलोडिंग देखी हमने, फंक्शन ओवरलोडिंग देखा और मेथड ओवरलोडिंग देखा। तो इस तरह से ये जो मैसेजिंग देखा हमने, जिसके अंदर जो मेथड है उसको कॉल करवाना है, और एक ही मेथड को एक से ज्यादा बार मुझे क्लास के अंदर, प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म के दो पार्ट है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इस तरह से पूरा वर्क उसके अंदर होगा। तो आज के लिए इसके बाद जो नया है वो जो है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, ये हमें सीखना है, बट उसके लिए बहुत डिटेल्स में हमें सीखना पड़ेगा उसकी डिटेल्स। तो ये जो डिटेल्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर मुझे थोड़ी और डिटेल्स आपको समझानी पड़ेगी। तो आज के दिन के लिए ये दो पॉइंट हम समझते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये इम्पोर्टेंट पार्ट एग्जाम के लिए मैसेजिंग है। मैसेजिंग के अंदर ये होगा कि द एन ऑब्जेक्ट कॉल टू मैथड इज रिफर टू अ मैसेज ड्यू टू एनकैप्सुलेशन अ मैथड इज हैंडल। ये जो है कॉल टू अ मैथड इज रिफर टू एज अ मैसेज, यानी किसी भी मैथड को कॉल करवाना उसको मैसेज बोला जाता है। और पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म, और ये पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये याद रखिएगा। और उसके अंदर दो पार्ट है, पहला पार्ट है दैट इज नॉन एज द फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग, और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये भी याद रखना है। फंक्शन या मेथड ओवरलोडिंग मीन्स व्हाट, कि एक ही फंक्शन है या एक ही मेथड, एक ही नाम की फंक्शन या मेथड है, उसको एक से ज्यादा बार यूज करेंगे, बट उसके अंदर के जो सिग्नेचर्स मीन्स नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स है वो हम चेंज कर देंगे। तो फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग हो गया। और दूसरा था ऑपरेटर, और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जिसके अंदर जो ऑपरेटर है, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो वो सब एक से ज्यादा बार यूज करेंगे, तो दैट इज नॉन एज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो इस तरह से दो पार्ट है उसके अंदर। और इन जनरल द कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग द सेम नेम्स द मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, उसको ओवरलोडिंग बोला जाता है। तो आज के दिन के लिए सिर्फ यही इतना ही देखते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 6 के अंदर ये पार्ट थोड़े हमने देखे, तो यहाँ से हम स्टॉप करते हैं। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी। हरि ओम।